Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 के बीच में, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और व्यूवर्स, आप उन वॉकअप्स को हमारे जो लर्निंग पेज है यूट्यूब पे, उसके कम्युनिटी पोस्ट पे जाके भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जिससे कि आप लोगों के जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है हमारा यहाँ पे वाटर वोज। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे समुद्री जो शत्रु जो हैं हमारे, दैट मीन्स पानी से संबंधित या नदी से संबंधित, पानी से संबंधित हम लोग बोल सकते हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं या फिर पानी से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं चल रही हैं, उसी से रिलेटेड क्या आज हम वॉकअप्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं। और आज डेट कितनी है? 31 जैन 2023। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो है वो क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट सैडनेस और डिस्ट्रेस। देखिए, वो का मतलब क्या होता है? एक एनिमी भी होता है। क्या होता है? एनिमी भी होता है। दैट मीन शत्रु भी बोल सकते हैं हम लोग। और शत्रु क्या लाता है? एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग बहुत दुख जो है वो हमारे लिए लेकर आता है। दैट मीन्स किसी भी स्थिति में क्या होना? बहुत ज़्यादा दुख होना, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं पीड़ा होना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस क्या है हमारा यहाँ पे? एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? अनविलिंगनेस टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री। दैट मीन्स क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना व्यूज जो होते हैं, जो अपने नजरिया जो होता है उसको चेंज करने के, उसको बदलने के क्या है? बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते हैं। अनविलिंगनेस का मतलब अनिच्छुक होना। दैट मीन्स उस नजरिए को बदलने के या किसी चीज के साथ सहमति जताने के ऐसे लोग जो बिल्कुल भी इच्छुक ना हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? इंट्रांसिजेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रिवेल। प्रिवेल क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी सुपीरियर इन स्ट्रेंथ। दैट मीन्स क्या है? ज्यादा शक्तिशाली होना। हम एक तरह से बोल सकते हैं जैसे आपके पास ज्यादा पावर्स होना या फिर आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होना, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली होना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? प्रिवेल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है हमारा यहाँ पे? एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टीज यूज एन आर्बिट्रेटर और आर्बिटर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। दैट मीन्स क्या है? देखिए, कोई भी वाद विवाद अगर चल रहा हो, उस वाद विवाद को सुलझाने के लिए हम किसी एक इंसान को या फिर किसी एक ग्रुप को क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पे आर्बिट्रेशन बोला जाता है। जहाँ पे दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, कोई ग्रुप्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी ग्रुप को या किसी इंसान को क्या करते हैं? बोल सकते हैं वहां पे अपॉइंट करते हैं उस डिस्प्यूट को, उस मुद्दे को सुलझाने के लिए। उसी को क्या बोला जाता है? आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू एब्सटेन। दैट मीन्स किसी चीज को खारिज करना, किसी चीज से दूर रहना, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? बॉयकॉट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डेड एंड। डेड एंड क्या है हमारी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? अ पोजीशन दैट ऑफर्स नो होप ऑफ प्रोग्रेस। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति जहां पे क्या है? दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति हम लोग बोल सकते हैं जहां से आगे जो है प्रोग्रेस बिल्कुल भी संभव नहीं है, जहां से आगे हम लोग बोल सकते हैं प्रगति बिल्कुल भी संभव नहीं है, जहां पे बिल्कुल भी आशाएं नहीं है आगे कि यहाँ पे प्रगति हो सकती है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस आगे हो सकती है, यहाँ पे कोई उन्नति आगे हो सकती है। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेड एंड। दैट मीन्स एक ऐसा एंड जहां से आगे बोल सकते हैं हम लोग प्रोग्रेस संभव ना हो। नेक्स्ट है हमारा स्टेड। स्टेड क्या? ये भी हमारी एक नाउन, इसका मतलब होता है प्लेस और स्पॉट। दैट मीन्स एक जगह की जब भी बात की जाएगी तो वहां पे हम स्टेड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है जेनरिक मॉडल और पैटर्न। दैट मीन्स एक तरह का मॉडल या एक तरह का सैंपल हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह का नमूना, एक तरह का सैंपल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिपेरियन। रिपेरियन क्या है हमारा यहाँ पे? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द बैंक ऑफ अ रिवर। दैट मीन्स नदी का जो कोई भी किनारा होता है उससे संबंधित अगर हम लोग बात करते हैं नदी के किनारे से संबंधित, तो वहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं रिपेरियन। नेक्स्ट है हमारा एंड्योर। एंड्योर क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू और कैरी ऑन। दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या रखना? जारी रखना, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना या उसको कैरी ऑन करना।
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है रेट्रिक। रेट्रिक क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स क्या है, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को यूज करने की, उपयोग करने की जो कला होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट्रिक यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है टेस्टामेंट। देखिए टेस्टामेंट क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा। क्या है टेस्टामेंट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एक नाउन, इसका मतलब होता है टेंजिबल प्रूफ और ट्रिब्यूट। दैट मीन्स क्या है, एक भरोसा रखने लायक बोल सकते हैं हम लोग। टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग फील भी कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो एक ऐसा सबूत बोल सकते हैं जो हमारे सामने क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा हो या स्पष्ट रूप से हमारे सामने हो। दैट मीन्स एक ऐसा सबूत जिसपे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फ्लैंक। फ्लैंक ये भी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है साइड और विंग। दैट मीन्स किसी भी साइड, जैसे मान लीजिए कोई चार पार्ट्स हैं, एक दो तीन चार, तो किसी भी साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी विंग की अगर हम लोग बात करते हैं, एक भाग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्लैंक। तो देखिए सारी जो वॉक्यब्स हैं वो हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं यहाँ पे, या फिर सारी जो वॉक्यब्स हैं वो हम लोगों ने अच्छे से देख ली हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा स्टडी टूल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर वोज। ये पूरा क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, जो पानी से संबंधित हमारी क्या है, जो भी पीड़ाएं हैं, पानी से संबंधित जो भी हमारे दुख हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या की जा रही है, स्टडी ट्यूटोरियल पे उनकी सभी की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पानी से संबंधित, जहाँ वाटर से संबंधित हमारी क्या है, कुछ दुख हैं, कुछ हमारी पीड़ाएं हैं, या वाटर से संबंधित हमारी कुछ शत्रुता जो है वो किसी के साथ क्या है, लगातार बनी हुई है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। ओपनिंग अप द एंटायर इंडस वाटर्स ट्रीटी। देखिए दोबारा से क्या है, पूर्णतः क्या कर देना, इंडस वाटर जो ट्रीटी है, जो क्या हुई थी, इंडस वाटर बोल सकते हैं यहाँ पे एक बोल सकते हैं दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, बोल सकते हैं एक दोनों के बीच में इंडस वाटर को लेकर। दैट मीन्स जो इंडस वाटर है उससे रिलेटेड एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसको अगर हम पूरी तरह से ओपन कर देते हैं, दोबारा से पूरी तरह से खोल देते हैं, और देखिए खोलना क्यों बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पूरी तरह से खोलने का मतलब है क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत अभी नहीं चल रही है, किसी भी तरह का कोई भी डायलॉग नहीं है, कोई भी जो सेवाएं हैं, चाहे वो हवाई तौर पर हो, चाहे रेलवेज के बेसिस पे हो, मतलब कहीं पे भी हम लोग क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्टेड नहीं है। तो उस टाइम पे इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से पूर्णतः खोल देना या पूरी तरह से खोल देना could come with its challenge। तो क्या है, अगर हम इसको पूरी तरह से खोल देते हैं तो क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो भी हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। अब ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट्स डिसीजन। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है या भारत की जो सरकार है, उन्होंने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है टू इश्यू नोटिस। क्या करने का, एक नोटिस जारी करने का उन्होंने निर्णय लिया है टू पाकिस्तान। किसको, पाकिस्तान को एक नोटिस वो लोग जारी करेंगे। कौन, इंडियन गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करेगी। कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस टू अमेंड द इंडस वाटर्स ट्रीटी। और क्या है, देखिए उस नोटिस में क्या रहेगा कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब क्या है, हम बातचीत करना चाहते हैं किसको, इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। देखिए इस रिलेटेड क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को क्या करेगी, एक नोटिस इशू करेगी। मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली। लेकिन देखिए अगर इस तरह का कोई नोटिस जारी किया जाता है तो मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है, तो हमें क्या है, काफी ज्यादा जो है वो केयरफुल रहना चाहिए। कंसिडर का मतलब इस नोटिस को क्या है, काफी केयरफुली जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए। केयरफुली का मतलब बोल सकते हैं काफी सतर्कता से इस मैसेज को आगे भेजना चाहिए, इस नोटिस को आगे भेजना चाहिए। तो कंसिडर्ड वर्ब हो जाएगी हमारे यहाँ पे, केयरफुली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। न्यू दिल्ली सेज। देखिए न्यू दिल्ली कहता है, या फिर दैट मींस बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट कहती है, सेज दिस एक्सट्रीम स्टेप इज ड्यू टू पाकिस्तान इंट्रांसिजेंस। देखिए ये एक्सट्रीम स्टेप जो है, एक्सट्रीम का मतलब बहुत एक बड़ा जो एक कदम है वो इंडिया को लेना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा अनिच्छुक है ओवर ऑब्जेक्शंस टू इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। किसके ऊपर, दो लगातार जो हमारे दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगातार पाकिस्तान क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शंस, आपत्ति उठा रहा है। तो इसीलिए क्या है, पाकिस्तान इंडस वाटर को लेके क्या है, बिल्कुल भी उसको सुलझाने में या उसमें क्या है, बिल्कुल भी अमेंडमेंट करने में, सुधार करने में बिल्कुल भी इच्छुक जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान के इंट्रांसिजेंस की वजह से ही, और वो इंट्रांसिजेंस भी किस पे, जो इंडिया के दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे, इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में दो जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगातार पाकिस्तान जो है वो आपत्ति जताता जा रहा है। अब वो दो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, आइए चलिए देखते हैं। द 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कहाँ पे बन रहा है, झेलम नदी पे बन रहा है। दैट मीन्स क्या है, एक तो 330 मेगावाट का जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, जो झेलम नदी पे बन रहा है। एंड द 850 मेगावाट और 850 मेगावाट का जो है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बन रहा है, चेनाब। दैट मीन्स चेनाब और झेलम नदी पे जो दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसके ऊपर लगातार पाकिस्तान क्या है, आपत्ति जताता जा रहा है। और इसी आपत्ति की वजह से क्या है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी दोबारा सुलझाना नहीं चाहता है। इंडिया हैज आर्ग्यूड सिंस 2006।
इंडिया जो है वो लगातार क्या कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है पाकिस्तान के साथ। कब से? 2006 से, व्हेन द ऑब्जेक्शंस बिगिन, जब से क्या हुए थे, झेलम और चेनाब के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तब से क्या है, पाकिस्तान 2006 से ही क्या लगा रहा है, लगातार आपत्तियां जो है वो लगातार लगाता जा रहा है। दैट द प्रोजेक्ट्स वर विद इन द ट्रीटीज फेयर वाटर यूज। और देखिए, और ऑब्जेक्शन सबसे क्या है, लगातार चलते जा रहे हैं। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये बताना चाह रहा था कि इंडिया तो ये बताना चाह रहा है कि हम लोग इस ट्रीटी के अंदर जो दोनों नदियों का पानी है, चाहे झेलम हो चाहे चेनाब हो, उनके नदी के पानी को क्या है, फेयरली जो है, या दैट मीन सही तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या है, लगातार इस मुद्दे के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, लगातार इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या है, लगातार अपनी आपत्ति जताता जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, झेलम और चेनाब का जो पानी है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। हावेवर फिर भी अगर बात करें, पाकिस्तान हैज रिफ्यूज टू कंक्लूड नेगोशिएशंस। देखिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने क्या है, मना कर दिया है, क्या करने के लिए, बातचीत का अंत करने के लिए, बातचीत का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया है। विद इंडिया, किसके साथ, इंडिया के साथ, इन द बायलैटरल मैकेनिज्म। किसमें? जब भी द्विपक्षीय कहीं पे भी बात की जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, दैट मीन्स ओनली जहां पे इंडिया और पाकिस्तान ही हो, तो इस तरह का बायलैटरल मैकेनिज्म जब भी चूज किया जाता है तो पाकिस्तान वहां पे क्या है, हमेशा मना कर देता है बातचीत के लिए। द परमानेंट इंडस कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स दैट मीट्स रेगुलरली। दैट मीन्स देखिए, अगर बात करें बायलैटरल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जहां पे भी द्विपक्षीय एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाया हुआ है, जहां पे क्या है, दोनों कंट्रीज से, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, एक इंडस कमीशन जो है, परमानेंट का मतलब जो हमेशा से बना हुआ है, स्पेशली 2006 की अगर बात करें तो 2006 से जो लगातार एक इंडस कमीशन बना हुआ है, जहां पे इंडिया के भी लोग हैं जिस कमीशन में, और पाकिस्तान के भी लोग हैं। तो वो कमीशन क्या करता है, रेगुलरली जो है वो हर बार क्या करता है, हर साल लगभग बोल सकते हैं हम लोग, इनकी मीटिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, बार बार जो है बातचीत का खात्मा करने के लिए मना कर देता है। एंड हैज ऑफन सॉट टू एस्केलेट इट। और पाकिस्तान क्या करता है, ज्यादातर कोशिश करता है कि इस मुद्दे को और ज्यादा इवन बढ़ाया जाए। सॉट का मतलब देखता है, पाकिस्तान कोशिश करता है कि इस मुद्दे को हम और ज्यादा बढ़ाएं, ना कि इसका खात्मा करें। तो पाकिस्तान इसका खात्मा नहीं करना चाहता है, इसको लगातार बढ़ाए रखना चाहता है। एज अ रिजल्ट, तो इसका परिणाम क्या हुआ, अगर देखिए पाकिस्तान जो है वो इस मुद्दे को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल का मतलब जिसका इंडिया की तरफ भी झुकाव ना हो, जिसका पाकिस्तान की तरफ भी झुकाव ना हो। तो ऐसे क्या कर दिया यहाँ पे, एक बोल सकते हैं एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है, एक इंसान को क्या कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है। बट पाकिस्तान पुश्ड फॉर द केस टू बी हर्ड एट द हैग। लेकिन पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि हैग में क्या होना चाहिए, इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान ने ये बोल दिया है कि इसकी सुनवाई जो है वो हैग में होनी चाहिए, जहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक का बोल सकते हैं शायद कमीशन वगैरह है। इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस सीक्वेंसिंग। और इंडिया ने क्या किया है, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, इसके ऊपर आपत्ति जताई है, किसके ऊपर, इस तरह की सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब जहां पाकिस्तान खुद अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है। अब देखिए सीक्वेंसिंग यहाँ क्यों यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि लगातार क्या करते जा रहे हैं, ये कंक्लूड करने के लिए नेगोशिएशंस को मना करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें कहा है हैग में इस मुद्दे को, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की सीक्वेंसिंग के ऊपर क्या इंडिया ने भी आपत्ति जताई है। एज इट बिलीव्स, क्योंकि इंडिया विश्वास रखता है, दैट ईच स्टेप शुड बी फुली एग्जॉस्टेड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। और इंडिया ने कहा है कि हर एक स्टेप, हर एक कदम जो हम लोग उठा रहे हैं, उसका पहले क्या है, पूर्णतः कोई निर्णय होना चाहिए। कब, कहां जाने से पहले, आगे कहीं जाने से पहले। दैट मीन्स देखिए, इंडिया ने साफ कर दिया है कि हैग में जाने से पहले हमारा खुद का क्या है, अपने लेवल पे भी जो डिस्कशन है वो एंड होना चाहिए, उसका भी खात्मा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या है, आगे जा सकते हैं। तो एग्जॉस्टेड वर्ब हो जाएगा, फुली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। While India was able to prevail over the World Bank to pause, देखिए इंडिया जो है वो हमेशा से योग्य रही है। प्रिवेल का मतलब क्या है, इंडिया ज्यादा शक्तिशाली रही है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, किसके ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर। टू पॉज द प्रोसेस इन 2016, और इंडिया ने 2016 में इस प्रोसेस को क्या है, रोक पे दिया था, क्योंकि इंडिया क्या है, ज्यादा प्रिवेल करती है कहां पे, वर्ल्ड बैंक पे। पाकिस्तान परसिस्टेड, लेकिन पाकिस्तान भी क्या है, लगातार जो है वो बोल सकते हैं ऑब्जेक्शंस, अपनी आपत्तियों को जारी रख रहा है। एंड सिंस मार्च 2022, और अगर बात करें हम मार्च 2022 से अगर हम लोग बात करें, द वर्ल्ड बैंक हैज एग्रीड, कि वर्ल्ड बैंक ने क्या है, अपनी भी सहमति जता दी है, टू हैव बोथ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, क्या करने की, कि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने अपने न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसको चुन सकती हैं। एंड अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और क्या करने के लिए, एक सीओए के लिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब एक ऐसा कोर्ट जो इस डिस्प्यूट को क्या करेगा, अब सुलझाने की कोशिश करेगा, इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा। कौन सा मुद्दा, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो मुद्दा है उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भी क्या बोल दिया है कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट रखने के लिए भी तैयार हैं, और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो भी हम बिठाने को तैयार हैं।
हियर द आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या करेगा, सारे वाद विवाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स अब सीओए सुनेगा। इंडिया अटेंडेड द हियरिंग्स, देखिए इंडिया ने भी क्या की है, सारी जो सुनवाई है, दैट मीन्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो सुनवाई है वो इंडिया ने क्या अटेंड की है, सारी जो सुनवाई है विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर। दैट मीन्स न्यूट्रल एक्सपर्ट का मतलब जो दोनों कंट्रीज का ही ना हो, दैट मीन्स एक ऐसा एक्सपर्ट जो इंडिया को भी फेवर ना करे, जो पाकिस्तान को भी फेवर ना करे। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ क्या है, लास्ट ईयर इंडिया ने क्या एक सुनवाई जो है सीओए की वो भी अटेंड की है, बट हैज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द सीएओ। लेकिन क्या है, इंडिया ने निश्चित किया है, यहाँ पे इंडिया ने निश्चय लिया है या फिर बोल सकते हैं डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, अब से इसको खारिज करेंगे। दैट मीन सीओए के फेवर में इंडिया बिल्कुल भी क्या है, एट द हैग, कहाँ पे, हैग में जो सीओए की क्या है मीटिंग्स होती हैं उनको हम लोग अब बॉयकॉट करेंगे, उनको हम अटेंड नहीं करेंगे। दैट बिगेन इट्स हियरिंग ऑन फ्राइडे, और क्या है फ्राइडे को भी बोल सकते हैं हम लोग, शुक्रवार से भी क्या हुई है इसकी जो हियरिंग है, एक बार सुनवाई जो है वो फिर से क्या है स्टार्ट हुई है, लेकिन इंडिया ने क्या है इस बार इसको बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है, इसको खारिज करने का फैसला कर लिया है। न्यू दिल्ली सेज एज टॉक्स हैव हिट अ डेड एंड, देखिए न्यू दिल्ली ने कहा है कि जैसे बातचीत जो है वो कहाँ पे आ चुकी है, बिल्कुल डेड एंड पे आ चुकी है। डेड एंड का मतलब क्या है, जहां से आगे कोई भी हमें जो है वो प्रोग्रेस होती हुई नजर नहीं आ रही है। इट वॉन्ट्स द एंटायर ट्रीटी टू बी ओपनड अप फॉर अमेंडमेंट्स, तो इसलिए इंडिया क्या चाहता है आपकी जो पूरी जो ट्रीटी है, एंटायर ट्रीटी का मतलब स्टार्टिंग से जो ट्रीटी साइन हुई थी 1960 से, तो इस ट्रीटी को क्या है दोबारा से खोला जाना चाहिए, किसके लिए, इसमें सुधार होने चाहिए, एंड रीनेगोशिएशंस, और दोबारा से क्या है इसके ऊपर जो बातचीत है वो होनी चाहिए। नेगोशिएशंस का मतलब जो भी उतार चढ़ाव जो भी बातचीत के थ्रू होने चाहिए वो क्या है इस ट्रीटी को दोबारा से ओपन किया जाना चाहिए, और दोबारा से इसके ऊपर क्या है सारे डिस्कशंस होनी चाहिए। इंडियाज एक्यूजेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान, देखिए इंडिया ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्या लगाए, आरोप लगाए हैं, मे बी वैलिड, वो क्या है बिल्कुल सही सिद्ध हो सकते हैं, मे का मतलब हायर पॉसिबिलिटी है कि वो जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही सिद्ध हो सकते हैं। गिवन दैट इस्लामाबाद हैज फेल्ड टू प्रोवाइड मटीरियल एविडेंस, और देखिए इंडिया ने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद जो है, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो विफल हो चुका है क्या प्रोवाइड करवाने में, मटेरियल के तौर पर जो सबूत है वो प्रोवाइड करवाने में पाकिस्तान क्या है विफल हो चुका है। ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स हैम्परिंग इट्स वाटर सप्लाई, और देखिए कौन से आरोप की अगर बात करें, पाकिस्तान लगातार इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं कहां पे, चेनाब और झेलम नदी के ऊपर, ये हमारी वाटर सप्लाई को क्या कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं परेशान करने का काम कर रहे हैं, या फिर हमारी वाटर सप्लाई को रोकने का काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी मटीरियल एविडेंस है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करवाने में क्या रहा है, लगातार असफल रहा है। द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, टू होल्ड टू पैरेलल एडजुडिकेशन प्रोसेसेस, क्या करने का, होल्ड लगाने का, दैट मींस क्या करने का, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है रोकने का, किसको, दो अलग अलग, पैरेलल का मतलब दो अलग अलग लेवल पे, मतलब दैट मींस समान लेवल पे चल रही हैं लेकिन अलग अलग, तो दो अलग अलग जो एडजुडिकेशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जो जजमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेस वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किए हैं जो समान तौर पर चलते हैं, इज ऑल्सो पेरिलस, ये भी क्या है बहुत खतरनाक हो सकते हैं, एज देयर कुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों की क्या हो सकती है, देखिए इसकी भी रूलिंग अलग हो सकती है, इसकी भी रूलिंग अलग हो सकती है, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है, दोनों के जो निर्णय है वो क्या है टकराव की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, तो रूलिंग नाउन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर देखिए इन्होंने दो पैरेलल एडजुडिकेशन प्रोसेस बनाए हैं, अब दोनों की रूलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, तो दोनों के डिसीजंस भी क्या है कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर फिर भी अगर बात करें हम लोग ओपनिंग अप द ट्रीटी फॉर रिव्यू, लेकिन फिर भी क्या है इस ट्रीटी को दोबारा से क्या है ओपन कर देना, रिव्यू का मतलब दोबारा से देखने के लिए, दोबारा से इसमें चेंजेस करने के लिए इसको ओपन कर देना, हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, तो इसकी क्या है खुद की भी एक समस्याएं हैं सारी, दैट इंडिया मस्ट डेलिब्रेट ऑन विद अ कूल माइंड, जिसके ऊपर क्या है इंडिया को बोल सकते हैं जिसका इंडिया का क्या है पर्पस है, ये देखिए डेलिब्रेट ऑन का मतलब क्या है, इंडिया का एक खुद का एक पर्पस है, इंडिया का खुद का एक उद्देश्य है क्या करने का, इस ट्रीटी के ऊपर दोबारा से काम करने का। तो क्या है इंडिया को भी बोल सकते हैं अपने इस पर्पस के ऊपर, अपने इस उद्देश्य के ऊपर जो है वो बिल्कुल शांत चित्त माइंड से सोचना चाहिए, दैट मीन शांत होकर जो है वो इंडिया को भी सोचना चाहिए, इंडिया को जल्दबाजी में जो है वो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी खुद की एक समस्याएं हैं, अगर आप दोबारा से इस ट्रीटी को ओपन कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो आपके सामने आ सकती हैं, स्पेशली इंडिया के सामने आ सकती हैं। तो इंडिया को भी क्या है बिल्कुल शांत रह के, बिल्कुल शांत माइंड से क्या है इसके ऊपर जो डिसीजन है, जो अपना पर्पस है, इनका उद्देश्य है, उसको उसके बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर ये बोला जा रहा है। टू बिगिन विद, अगर देखिए इसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, द इंडस वाटर ट्रीटी दैट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 6 ट्रिब्यूटरीज,
दैट मीन्स देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे किसकी, इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, जो डिसाइड करता है, जिसमें निश्चय किया गया था कि किस तरह से जो 6 अलग अलग नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो 6 अलग अलग नदियां हैं उनका पानी जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में, ऑफ द इंडस और सिंधु, किस किस का, इंडस और सिंधु नदी का जो पानी है, दैट मीन्स उसमें उससे रिलेटेड जो 6 नदियां हैं उनका पानी किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द टू नेशंस, किसके बीच में, दो नेशंस के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में, टुक नियरली अ डेकेड टू नेगोशिएट ओरिजिनली। अगर बात करें हम लोग, लगभग इसको 1 दशक लगा था। नेगोशिएट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेने में, ओरिजिनली का मतलब अगर वास्तविक तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर डिसीजन लेने में कितना, लगभग 10 साल लग गए थे, 1 डेकेड लग गया था बिफोर इट्स साइनिंग इन 1960। दैट मीन्स क्या है, 1960 में इसको क्या है साइन करने से पहले हम लोग बोल सकते हैं 1950 से इसके ऊपर क्या है लगातार बात चल रही थी और 1960 में फाइनली जाके क्या हुआ, ये साइन किया गया था इसको। दैट मीन्स 10 साल लगभग इसको लग गए थे क्या डिसाइड करने में, कि जो बोल सकते हैं इंडस और सिंधु नदी का जो पानी है, जो उससे रिलेटेड 6 नदियां जो है उनका पानी किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बिल्ट इन वर मैकेनिज्म्स, और देखिए इसके लिए क्या बनाए गए, अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए गए। बिल्ट इन वर मैकेनिज्म्स का मतलब अलग अलग तंत्र, अलग अलग सिस्टम बनाए गए फॉर कोऑर्डिनेशन, किसके लिए, साथ देने के लिए, कि किस तरह से दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, तो उससे रिलेटेड सिस्टम बनाए गए। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और क्या बनाए गए, डिस्प्यूट को रेजोल्यूट, दैट मींस बोल सकते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, कोई भी अगर बोल सकते हैं कोई भी वाद विवाद होता है उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, उससे रिलेटेड मैकेनिज्म सिस्टम बनाए गए। दैट हैव हेल्ड द ट्रीटी इन गुड स्टेड, और क्या है, हमेशा से बोल सकते हैं इस कोऑर्डिनेशन ने जो मैकेनिज्म बनाए गए थे कोऑर्डिनेशन के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, हमेशा से इस ट्रीटी को क्या है एक अच्छी पोजीशन में रखा है, अच्छी एक जगह पे रखा है फॉर एटलीस्ट हाफ अ सेंचुरी। लगभग अगर बात करें तो 50 सालों से ये सिचुएशन जो है वो क्या है बिल्कुल अच्छी बनी हुई थी। दैट मींस 50 सालों से बोल सकते हैं, हाफ अ सेंचुरी का मतलब लगातार 50 सालों से जो स्थिति है वो अच्छी बनी हुई थी और ये मैकेनिज्म्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे थे। And it has often been used as a template between upper riparian and lower riparian, और हमेशा से क्या है ज्यादातर इनको यूज किया जाता था, किसको, ये जो मैकेनिज्म्स बनाए गए थे कोऑर्डिनेशन वाले और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले जो कोऑर्डिनेशन ये मैकेनिज्म्स बनाए गए थे इनको ज्यादातर यूज किया जाता था एक मॉडल के तौर पर, एक टेम्पलेट के तौर पर, दैट मीन्स एक नमूने के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर इनको यूज किया जाता था। किसके बीच में, जो अपर एज है, अपर किनारा है और लोअर जो किनारा है, दैट मीन्स किनारा भी किसका, नदियों का, तो दैट मीन्स क्या है जो बोल सकते हैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात करना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी नदी पे इंडिया का जो है वो अपर किनारा मिल रहा है, पाकिस्तान का लोअर, और कहीं पे पाकिस्तान का अपर मिल रहा है, कहीं पे इंडिया का लोअर, तो इन दोनों रिपेरियंस को डिसाइड करने के लिए क्या है इन मैकेनिज्म्स को हमेशा यूज किया जाता था। रिपेरियन स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे बिटवीन अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड इनको क्या किया जाता था, इनको एक टेम्पलेट के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर जो है वो इनको यूज किया जाता था। दैट मीन्स ये मैकेनिज्म्स जो है वो ना केवल इंडिया और पाकिस्तान फॉलो कर रहे थे, इन मैकेनिज्म्स को क्या है वर्ल्ड वाइड भी फॉलो किया जा रहा था। दैट इट हैज endured despite conflict and political rhetoric, और देखिए इस मैकेनिज्म को क्या है लगातार जारी रखा जा रहा था, ये लगातार क्या है जारी रखा जा रहा था इस मैकेनिज्म को, किसके बावजूद, जो हमारे बीच में वाद विवाद होते जा रहे थे उसके बावजूद भी ये मैकेनिज्म जारी रख रहा था, या इस मैकेनिज्म को जारी रखा जा रहा था, सिस्टम को जारी रखा जा रहा था। एंड पॉलिटिकल रैटरिक, दैट मीन्स क्या है हमारे बीच में जो राजनीतिक बोल सकते हैं भाषाओं का जो उपयोग किया जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट मीन्स राजनीतिक जो संबंध है वो भी लगातार बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से काम कर रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इज अ टेस्टामेंट टू इट्स टेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये हमारे सामने क्या है बिल्कुल एक जीता जागता क्या है सबूत है, किसका, इसके टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो 1960 में जो ट्रीटी साइन की गई है उसका जीता जागता सबूत है कि वो 1960 में जो ट्रीटी है वो बिल्कुल सही साइन की गई थी उस टाइम पे, और उस मैकेनिज्म को इवन 50 साल बाद भी जो है वो लगातार यूज किया गया है, चाहे हमारे बीच में कितने ही क्या है, हमारे बीच में वॉर्स भी लड़े गए, हमारे बीच में कितना ही तनाव क्यों ना आ गया, लेकिन फिर भी उस मैकेनिज्म को यूज किया गया है। इन एडिशन अगर उसके साथ साथ हम लोग बात करें, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व इश्यूज, अगर देखिए इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अगर योग्य नहीं होते हैं ऐसे मुद्दों को सुलझाने में, ओवर वन केस इन देयर इंडस कमीशन, किसमें, इस केस के ऊपर, वन केस का मतलब इस मुद्दे को सुलझाने में किसके ऊपर, दैट मींस इंडस कमीशन की बात करना चाह रहे हैं कि इंडस कमीशन को यूज करके अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने इस एक केस को सुलझाने में क्या है योग्य नहीं होते हैं, टॉक्स ओवर 16 इयर्स, दैट मींस क्या है लगभग 16 सालों से क्या है हमारी बातचीत जो है इंडिया और पाकिस्तान की वो चल रही है, किसके तहत, इंडियन इंडस कमीशन के तहत, जहां पे इंडिया के भी लोग हैं जहां पे पाकिस्तान के भी लोग हैं, तो लगभग 16 सालों से हम लोग लगातार क्या है बातचीत कर रहे हैं और एक मुद्दे को हम लोग क्या है 16 सालों से सुलझा नहीं पा रहे हैं।
सो व्हाट गारंटीज आर देयर, तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं दैट दे कैन री नेगोशिएट द होल ट्रीटी विद इन एनी रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि जैसे इंडिया नोटिस जारी करना चाह रहा है क्या करने के लिए, इस ट्रीटी को रीओपन करने के लिए दोबारा से, तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि दोबारा से वो लोग नेगोशिएट करेंगे। रीनेगोशिएट का मतलब दोबारा से नेगोशिएट करेंगे किसके ऊपर, पूरी ट्रीटी के ऊपर, वो भी रीजनेबल का मतलब एक पॉसिबल, एक संभावित टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। दैट मीन्स आपकी ऐसी ये इंडिया से पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न कि इंडिया ऐसी क्या गारंटी ले सकता है यहाँ पे कि आपने बोला है कि हम नोटिस जारी करेंगे और आपको क्या है वो नोटिस जारी करने के लिए बोल सकते हैं एक टाइम फ्रेम में आपकी बातों से सहमति भी जता देंगे, ऐसी क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम क्या एक मुद्दे को बोल सकते हैं लास्ट 16 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी क्या गारंटी है कि एक टाइम फ्रेम में 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप क्या है इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे, या दोबारा से क्या है पाकिस्तान भी इसके लिए एग्री कर पाएगा या सहमति जता पाएगा एट अ टाइम, वो भी उस समय पे व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल डायलॉग। और देखिए ये भी आपने उस समय पे जारी करने की घोषणा की है, आप बोल सकते हैं रीओपन करने के लिए। तो इंडिया ने देखिए उस समय पे बोल सकते हैं नोटिस जारी करने की घोषणा की है जब ना तो क्या है हमारे बीच में कोई राजनीतिक बातचीत है, ना ही व्यापार से संबंधित कोई बातचीत है, ना ही एयर, ना ही क्या है रेल कनेक्टिविटी हमारे बीच में है बिटवीन दैम। दैट मीन्स क्या है जब हमारे बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है और आप उस टाइम पे क्या चाहते हैं, हम इंडिया चाहता है उस टाइम पे कि हम क्या इस ट्रीटी को दोबारा से रीओपन किया जाए। अब ऐसी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान जो है वो इस ट्रीटी को रीओपन करने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर क्या है वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, दैट मीन्स 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर रीओपनिंग नेगोशिएशंस। और देखिए और क्या है दोबारा से नेगोशिएशंस, दोबारा से बातचीत को रीओपन अगर हम लोग करते हैं, कुड ओपन अ न्यू फ्लैंक, तो क्या है ये एक और नई साइड जो है, नया भाग जो है वो खोल देगा फॉर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन। किसके लिए, इंडिया और पाकिस्तान के टकराव के लिए क्या है एक और नया भाग जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। दैट मीन्स अगर दोबारा से हम लोग बातचीत के लिए क्या करते हैं, इस ट्रीटी को दोबारा से रीओपन करते हैं जो 1960 में साइन की गई थी और 50 सालों से अच्छे से काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव की क्या एक नई स्थिति, नया भाग जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से खुल जाएगा, जो बिल्कुल भी क्या है सही नहीं है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वाटर वोज। वाटर वोज का मतलब क्या है, पानी से संबंधित जो हमारी शत्रुता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो पानी से संबंधित हमारी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो पीड़ाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इंडिया ने भी क्या किया यहाँ पे नोटिस जारी करके क्या किया, कहीं ना कहीं चीज़ों को बोल सकते हैं हम लोग चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि चीज़ें जो पहले से चल रही थी वो क्या है ठीक थी, बस उसमें क्या है कहीं ना कहीं बातचीत करके उसका रेजोल्यूशन जो है वो आ जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है हम दोबारा से इसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टकराव की जो स्थिति है वो दोबारा से पैदा हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।